गुड मॉर्निंग एवरीवन। एके ज्योग्राफी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारी पूर्व की क्लास में हमने राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भौतिक प्रदेश ये टॉपिक चल रहा था और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश ये चल रहा था और इसमें हमने अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा था, जिनमें पहला था पश्चिमी रेतीला मैदानी प्रदेश, पश्चिमी रेतीला राजस्थान का या पश्चिमी राजस्थान का रेतीला मैदानी प्रदेश। दूसरा था अरावली प्रदेश और तीसरा था पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा था दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब तक हमने पश्चिमी रेतीला मैदान प्रदेश के बारे में जाना, अरावली प्रदेश भी कंप्लीट हो गया। आज जो हमारा टॉपिक चलेगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो लिखिए अपने नोटबुक में पूर्वी रेतीला मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो इसको हमने राजस्थान के मानचित्र में जान लिया था कि पूर्वी मैदानी प्रदेश कहाँ पड़ता है और कौन से जिलों में पड़ता है। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। पूर्वी राजस्थानी जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है यह चतुर्थक क्लब के चतुर्थक कल्प, इसे क्वाटनरी क्लब भी कहते हैं, क्लब के चतुर्थक कल्प या क्वाटनरी क्लब के प्लेइस्टोसीन युग में नदियों के जलोढ़ से या कहेंगे नवीन काल से इसका जो विकास हुआ वो नदियों द्वारा लाई गई जो मृदा है, मिट्टी है, उनके बिछाने से इसका विकास हुआ। और इसी कारण कहा जाता है कि ये है यहाँ पर जो मृदा है ये कैसी है, उपजाऊ मृदा है। कैसी मृदा है? उपजाऊ मृदा। और उपजाऊ मृदा होने के कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। कैसी जनसंख्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या पाई जाती है। और सघन जनसंख्या के कारण जो यहाँ पर कृषि का प्रकार है वह गहन जीवन निर्वाह। कैसी कृषि की जाती है? यहाँ पर गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो इसको लिख लीजिए आप। पूरी मैदानी प्रदेश में
चतुर्थ कल्प के या कहेंगे क्वाटनरी कल्प के प्लेइस्टोसीन युग में नदियों के नवीन काप या जलोढ़ नदियों के नवीन काप के जमाव से नवीन काप या जलोढ़ के जमाव से बना है। पूरी मैदानी प्रदेश यह चतुर्थ कल्प के क्वाटरनरी कल्प के प्लेइस्टोसीन युग में नदियों के नवीन या जलोढ़ के जमाव से बना है। यहाँ की मृदा उपजाऊ है। वह यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है। कैसी जनसंख्या निवास करती है? सघन जनसंख्या निवास करती है तथा यहाँ गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। यहाँ पर क्या है भाई? कौन सी कृषि की जाती है? गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। तो ये थी पूरी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति। अब देखिए, पूरी मैदानी प्रदेश को कुछ उप प्रकारों में बांटा गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश के कुछ उप विभागों में बांटा गया है और वो उपविभाग कितने हैं? 3। पूरी मैदानी प्रदेश को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं? बाणगंगा का मैदान, दूसरा है चंबल बनास का मैदान और सी है मध्य माही का मैदान। तो अध्ययन की दृष्टि से पूरी मैदानी प्रदेश को 3 उप विभागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 उप विभाग है? एक है बाणगंगा का मैदान, दूसरा है चंबल बनास का मैदान और तीसरा है मध्य माही का मैदान। अब देखिए, इस चंबल के मैदान को भी पुनः 2 भागों में बांट दिया गया है। इस चंबल बनास मैदान को बेसिन भी कह सकते हैं, बनास की बेसिन,
चंबल बेसिन और दूसरा है बनास बेसिन। चंबल बनास बेसिन को पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, एक है चंबल बेसिन, दूसरा है बनास बेसिन। बनास बेसिन को पुनः दो उपविभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं दो उपविभाग? एक है मेवाड़ का मैदान। कौन सा मैदान? मेवाड़ का मैदान। और दूसरा है मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए, अब ये जो पाठ हैं इनको हम मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राजस्थान के मानचित्र में कि चंबल बेसिन कहाँ है, बाणगंगा का मैदान कहाँ है, बनास बेसिन कहाँ है और मध्य माही का मैदान कहाँ है। तो यहाँ तक आप सभी ने उतार लिया होगा। आगे हम राजस्थान का मानचित्र बनाते हैं और उसमें इनको देखते हैं कि कौन से राजस्थान के राज्य में कौन कौन से जिले में कौन सा मैदान पाया जाता है। तो देखिए आगे। ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है। ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र के बाद में ये कोटा बारा झालावाड़ का पार्ट आ गया। ये धौलपुर करौली सवाई माधोपुर कोटपुतली बहरोड का पार्ट आ गया। ये उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, धौलपुर, झुंझुनू इत्यादि की बेल्ट आ गई। ये हमारा राजस्थान है और राजस्थान को बराबर दो भागों में बांटने का काम कौन करता है भाई? अरावली पर्वतमाला। तो ये हो गई अरावली पर्वतमाला। तो अरावली के उत्तर पूर्व में जो मैदानी प्रदेश है, ये पूरी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, सबसे पहले बाणगंगा का मैदान। कौन सा मैदान? बाणगंगा का मैदान। जो बाणगंगा का मैदान है, ये जो जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर और भरतपुर, ये जो क्षेत्र है इसे हमने कहा था बाणगंगा का मैदान। कौन सा मैदान? बाणगंगा का मैदान। इसके बाद में हमने ये यहाँ पर इसे हमने नाम दिया था मध्य माही का मैदान।
बाकी जो ये संपूर्ण पाठ है ये कौन सी किसके अंतर्गत आता है? ये आता है चंबल बनास बेसिन के। ये संपूर्ण पाठ बच गया। ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अलावा ऊपर का जो पार्ट है ये किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में चंबल बनास बेसिन के बीच आता है। देखिए चंबल बनास बेसिन को पुनः दो भागों में बांटा था हमने, और एक लिखा था, क्या लिखा था? चंबल बेसिन। देखिए चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी प्रवेश करती है और ये बारा, कोटा और सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि सीमा से लगते लगते ये यहाँ पर निकलती है। ये चंबल नदी है। तो जो ये चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये चंबल बेसिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चंबल बेसिन। इसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है, बनास नदी, अरावली की श्रेणियों से। और इन्हीं अरावली की श्रेणियों से एक नदी निकलती है, बेड़च। ये तो है बनास और ये नदी है बेड़च नदी। बनास और बेड़च नदियों के जो बीच का हिस्सा है ये वाला, इसे कहा गया मेवाड़ का मैदान। कौन सा मैदान कहा गया? मेवाड़ का मैदान। और इससे ऊपर का जो ये पार्ट है इसे मालपुरा करौली का मैदान कहा गया। कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान। और इन दोनों को ही मिलाकर 2 नंबर हमने क्या नाम बताया था भाई? बनास बेसिन। कौन सी बेसिन? बनास बेसिन, ये बताई थी। ठीक है। तो ये राजस्थान के मानचित्र में कौन सा मैदानी प्रदेश कहाँ है, इसका एक मोटा मोटा आकलन था। तो अब नंबर 1 लिखिए, बाणगंगा का मैदान। ए डालकर लिखिए। सॉरी भाई, बाणगंगा का मैदान। अब देखिए बाणगंगा का जो मैदान है इसमें ये देखिए, ये जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, भरतपुर, डीम इत्यादि राज्यों का भाग आता है। तो लिखिए इसमें बाणगंगा मैदान में कोटपुतली, बहरोड, जयपुर, दौसा, डीम, भरतपुर, जिलों का भाग आता है। यह है राजस्थान के
राजस्थान के उत्तरी पूर्वी यह राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राज्य का भाग है। किसका भाग है? उत्तरी पूर्वी राज्य का भाग इसमें सम्मिलित है। किसमें? बाणगंगा के मैदान में। अब नेक्स्ट लिखिए चंबल बनास बेसिन। चंबल बनास बेसिन। चंबल बनास बेसिन को भी पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया। उससे पहले मैं आपको पुनः एक बार याद दिला देता हूँ कि कई बार आपको याद दिलाना पड़ता है, आप भूल जाते हो, इतने मग्न हो जाते हो पढ़ने में। जिन भी विद्यार्थियों ने आज पहली बार हमारी क्लास में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उन सभी से मैं आग्रह करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है बहुत से लोगों ने, तो वो लाइक कर दीजिए। साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ठीक है? अरे कर दोगे ना? हाँ। अब देखिए चंबल बनास बेसिन। चंबल बनास बेसिन को दो उपवर्गों में बांटा जाता है। कितने उपवर्गों में बांटा जाता है? दो उपवर्गों में बांटा जाता है। पहला कौन सा बांटा था? नंबर 1 डाल के लिखिए। चंबल बेसिन या मैदान। चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। कौन कौन सा मैदान? चंबल बेसिन या चंबल का मैदान। लिखिए इसमें चित्तौड़गढ़, कोटा, बाराका, पश्चिमी भाग, बारा का पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, वह करौली का भाग आता है। तो कहने का तात्पर्य है चंबल बेसिन में जहां से ये नदी गुजरती है, चंबल नदी, जो चित्तौड़गढ़ से, कोटा से, बारा के पश्चिम भाग से, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, इन क्षेत्रों से जहां जहां से ये नदी गुजरती है चंबल, उसी भाग में ये मैदानी भाग पाया जाता है। देखिए चंबल नदी बेसिन में
उत्गात भूमि या बीहड़ भूमि, उत्गात भूमि या बीहड़ भूमि का विकास हुआ है। कौन सी भूमि का विकास हुआ है? उत्गात भूमि मान लो, बीहड़ भूमि मान लो, इसका विकास हुआ है। इंक डाल लेते हैं भाई, पेन में इंक खत्म हो गई है। हाँ, तो देखिए, चंबल बनास बेसिन की बात कर रहे थे। चंबल बनास बेसिन को पुनः दो उपवर्गों में बांटा। एक था चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा का पश्चिमी भाग, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली का भाग आता है। और चंबल नदी में उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि का विकास हुआ है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में चंबल बनास बेसिन का जो दूसरा उपवर्ग है वह है बनास बेसिन। कौन सा बेसिन? बनास बेसिन। दूसरा भाग आता है बनास बेसिन। बनास बेसिन को भी दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक बनास बेसिन का एक भाग कौन सा था? मेवाड़ का मैदान। तो सबसे पहले एक नंबर डाल के लिखिए मेवाड़ का मैदान। जब भी मेवाड़ के मैदान की बात करें तो मेवाड़ का मैदान बनास और बेड़च नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, इन दोनों के मध्य के भाग को ही मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। तो लिखिए बनास व बेड़च नदियों के मध्य के भाग को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। यह बनास नदी का निचला भाग है। निचला भाग से तात्पर्य क्या है? जो प्रारंभ का भाग, क्या है? प्रारंभ का, जहां से नदी उत्पन्न हो रही है वो वाला क्षेत्र इसमें आता है। निचला भाग है जिसमें राजसमंद, उदयपुर, सलुम्बर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों का भाग आता है। किन किन का भाग आता है भाई? यहाँ पर देखिए, ये भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, सलम्बुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये संपूर्ण पार्ट इस मेवाड़ का मैदान
में आता है, ये जिले आते हैं। नेक्स्ट लिखिए, बनास के मैदान में ही नंबर 2 मेवाड़ हो गया, मालपुरा करौली का मैदान, कौन सा मैदान? मालपुरा करौली का मैदान। देखिए इसमें नीचे का उतार लिया होगा आप सभी ने। इसमें बनास नदी के ऊपरी भाग को, इसमें बनास नदी का ऊपरी भाग आता है, इसमें बनास नदी का ऊपरी भाग आता है जिसमें ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, आदि जिलों का भाग आता है। आदि जिलों का भाग आता है। तो यहाँ पर ये जो बेल्ट है यह भी उत्तरी पूर्वी राज्यों की बेल्ट ही है, और यहाँ पर प्रमुखतः ब्यावर आ गया, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, कुछ भाग करौली का भी आ जाता है, कुछ पार्ट सवाई माधोपुर का भी आ जाता है। तो ये जो कुछ राज्य थे, कुछ जिले थे जो कि मालपुरा करौली के मैदान में आते हैं। देखिए ये जो नदी यहाँ से ये बनास नदी गुजरती है, ये जो बनास नदी गुजरती है, इस बनास नदी के जो लास्ट का जो ये सिरा है, ये जो नदी यहाँ पर ऊपरी भाग है, यहाँ पर बनास नदी जहां मिलती है वहां भी उत्खात भूमि पाई जाती है। तो मालपुरा करौली के मैदान में भी उत्खात भूमि या भेड़ भूमि का विकास हुआ है। तो लिखिए, बनास नदी के ऊपरी भाग में उत्खात भूमि या बीहड़ भूमि बीहड़ भूमि का विकास हुआ है या पाई जाती है, बीहड़ भूमि पाई जाती है। यह है चंबल नदी, चंबल नदी के पास का भाग, जहां पर बनास नदी चंबल से मिलती है वहीं का जो आसपास का भाग है यह है बनास नदी का जो, यही क्या है, बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि के अंतर्गत आता है। संपूर्ण बनास नदी में उत्खात भूमि नहीं पाई जाती है, मात्र किस भाग में पाई जाती है? ऊपरी भाग में पाई जाती है। फिर देखिए, ये हमारा था चंबल और बनास बेसिन। इस चंबल और बनास बेसिन में एक विशेषता पाई जाती है
यहाँ पर पीट मांड का मैदान पाया जाता है। कौन सा मैदान पाया जाता है? पीट मांड का मैदान पाया जाता है। ये जो पीट मांड का मैदान है, ये क्या है? राजसमंद व धौलपुर में। एक तो राजसमंद और धौलपुर नहीं भाई, राजसमंद और भीलवाड़ा। राजसमंद और भीलवाड़ा में, ये यहाँ पर राजसमंद और भीलवाड़ा, इनके बीच में जो ये नदियां हैं, नदियों में अपर्दन हो गया। नदियों से क्या हो गया? अपर्दन। और इस अपर्दन से बना हुआ जो पठारी भाग है, कौन सा भाग? पठारी भाग, वही क्या कहलाता है? पीट मांड का मैदान कहलाता है। तो लिखिए इसमें राजसमंद व भीलवाड़ा के मध्य, भीलवाड़ा के मध्य नदियों के अपर्दन से बना पठारी भाग पीट मांड का मैदान पीट मांड का मैदान कहलाता है। तो पीट मांड का मैदान से तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर राजसमंद और भीलवाड़ा के बीच में अनेक नदियां गुजरती है। उन नदियों से अपर्दन हुआ, पठारी भाग का निर्माण हुआ, और वो पठारी भाग ही क्या कहलाया? पीट मांड का मैदान के नाम से जाना जाता है। ये किसकी विशेषता थी? चंबल बनास बेसिन की विशेषता थी। इसके बाद में देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मध्यमाही का मैदान। मध्यमाही का मैदान है, ये सी टॉपिक है, मध्य माही का मैदान। कौन सा मैदान? मध्य माही का मैदान। ये मध्य माही का मैदान, जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों का भाग आता है। तो लिखिए इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वह प्रतापगढ़ जिले का भाग आता है। जो ये मध्यमाही नदी गुजरती है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है, और इसका जो तटीय भाग है ये प्रतापगढ़ से भी लगा हुआ है। तो तीनों ही जिलों को इसमें सम्मिलित किया जाता है मध्यमाही के मैदान में। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो मध्यमाही के मैदान की कुछ विशेषताएं हैं, तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है, यहाँ पर छप्पन का मैदान पाया जाता है। कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान। ये जो छप्पन का मैदान है, ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में पाया जाता है।
कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर बांसवाड़ा है और यहाँ पर प्रतापगढ़ है। इन दोनों के मध्य का जो मैदानी भाग है ये 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। ये 56 नदी नालों व 56 गांवों के समूह, 56 नदी नाले, यहाँ छोटे छोटे जो वर्षा जल से नाले बन जाते हैं तो उन नालों के समूह को कह दे, या 56 गांव है उन समूह को ही 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो नंबर 1 लिखिए 56 का मैदान। कौन सा मैदान? 56 का मैदान। इसमें लिखिए यह है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, यह है बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नाला या कहे 56 गांवों के समूह छप्पन गांवों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य में जो नदी नाले हैं, जो 56 गांवों का समूह है, वो इसके अंतर्गत आता है। एक है कांटल प्रदेश। जो ये कांटल प्रदेश है, यह माही नदी का जो तटीय भाग है, जो माही नदी ये गुजर रही है, इसका जो तटीय भाग है, माही नदी का जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग को ही क्या कहते हैं? कांडल कहते हैं। लेकिन कहां पे कहते हैं? प्रतापगढ़ में। कहां पे कहते हैं भाई? ये प्रतापगढ़। तो इसमें लिखिए कांटल प्रदेश कांटल प्रदेश में लिखिए माही नदी के तटीय भाग, माही नदी के तटीय भाग को प्रतापगढ़ में, तटीय भाग को प्रतापगढ़ में कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन से प्रदेश के नाम से जानते हैं? कांटल प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो माही नदी है, इसका तटीय भाग जो प्रतापगढ़ में कांटल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखिए एक और विशेषता इसकी, ये मेवल। कौन सा? मेवल। मेवल प्रदेश जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा का भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पठारी भाग है, कौन सा भाग? पठारी भाग। इसी को क्या कहते हैं? मेवल के नाम से जाना जाता है। तो लिखिए इसमें मेवल में
देखिए डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य मध्य पठारी या पहाड़ी भाग, मध्य पहाड़ी भाग को मेवल के नाम से जाना जाता है। मेवल के नाम से जाना जाता है। तो मेवल क्या है? यह है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो पहाड़ी भाग है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसे ही मेवल के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ देखिए, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये लाइन भी लिख लीजिए। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन क्या था? पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।